सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुवा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर आयोजित सभा में शहीद स्थल में माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया, साथ ही जनसभा को संबोधित किया। हेमंत ने कहा कि विपक्ष अब उनके पूरे परिवार को जेल भेजने की तैयारी में लगा है। कहा, झारखंड विचित्र राज्य है, इस राज्य को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहा, शायद इसीलिए चिड़िया माइंस का नामकरण भी किया गया। उन्होंने कहा, लेकिन ये अफसोस की बात है कि इस खनिज संपदा से भरे राज्य के लोगों की गिनती देश के सबसे गरीब लोगों में की जाती है। कहा, हमसे धनी कोई राज्य नहीं है। प्रकृति ने इस धरती के नीचे इतना खजाना भर के रखा है कि अगर सही नीति बनती तो यहाँ के लोग भूखा नहीं रहते। कहा, यहाँ के लोगों को आज भी भूखे सोना पड़ता है। कहा, सही योजना और नीति बनती तो यहाँ के लोग सबसे धनी होते, लेकिन यहाँ के लोगों को मजदूर बनाकर रखा गया। कहा कि झारखंड के मजदूर यहाँ के अलावे अन्य राज्य में भी जाकर मजदूरी करते हैं। कहा, दूसरे राज्य के लोग ट्रेन में भर भर कर यहाँ के लोगों को मजदूरी कराने के लिए ले जाते हैं। गलत नीतियों ने इस राज्य की ये हालत बना दी है। कहा कि जब देश के नीति निर्धारक ये कसम खाकर ही बैठे हों तो हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, और जब देश में डबल इंजन की सरकार हो तो स्थिति का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। इस धरती के नीचे इतना खजाना भर के रखा है, अगर देश की नीति निर्धारण करने वाले सही नीति बनाते तो आज इस राज्य के लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ता, मजदूरी करने के लिए देश विदेश नहीं जाना पड़ता, लोगों को भूखा नहीं मरना पड़ता। और ये मुझे लगता है देश का सबसे अग्रणी राज्य के रूप में बेशुमार होता। लेकिन बड़े योजनाबद्ध तरीके से हमारे आदिवासी भाइयों को, यहां के मूल वासियों को एक मजदूर बना करके यहां पर रखा गया। और मजदूर इस कदर कि झारखंड तो छोड़ो, अलग अलग राज्य में भी अगर कुछ काम करना होगा तो झारखंड से मजदूर लेके जाओ, ट्रेन में भर भर के लेके जाओ। गैर सरकारी लोग तो लेके जाता ही था मजदूर लोगों को, बल्कि इस देश का भारत सरकार का एजेंसी यहां पर मजदूर को ट्रेन में भर भर के लोड करके ले जाता है। यह स्थिति इस राज्य का बना दिया। जब देश का नीति निर्धारक इस राज्य के जनता को मजदूर बनाने के लिए कसम खा के बैठा हो तो उस राज्य का क्या हश्र होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उस पे नहले पे दहला जब डबल इंजन, लेकिन जब हम लोगों ने ये मांग शुरू की तो मेरे पीछे लगा दिया ईडी सीबीआई, लगाना शुरू हो गया झूठा आरोप। 2 साल कोरोना खा गया और 2 साल मेरे पीछे चूहा बिल्ली का खेल चालू हो गया। रोज ये खबर आता था, आज पकड़ाया, आज जेल गया, कल जेल गया, यही होता था। ये लोग को 2 साल लग गया हम पर झूठा आरोप को तैयार करने में। जब ये लोग नहीं सके तो जबरदस्ती जेल में डाल दो।